जब किसी लड़की का रेप होता है ना, तो सारा मीडिया देश एकदम से एकजुट हो जाता है कि अभी के अभी दोषी को फांसी दे दो। ये तो मार दो, उसे जीने का हक नहीं, और कायदे से ये चीज ऐसे होनी भी चाहिए। पर उन लड़कों का क्या, जिनका रेप लड़कियां कर देती हैं और लड़कियों को कोई सजा भी नहीं मिलती, और ऊपर से इस गंदे समाज का प्रेशर कि लड़के ये चीज बता भी नहीं पाते कि लड़की ने मेरा रेप कर दिया, क्योंकि अगर वह बताएगा तो सारा समाज पहले तो मानेगा नहीं, और अगर मानेगा भी तो यही चीज बोली जाएगी कि यार तुझे तो मजे मिल गए, बढ़िया है, सब जो हुआ अच्छा हुआ। पर उस इंसान का क्या, जिसका रेप हुआ? उसकी सारी जिंदगी कैसे बीतेगी? उसने कल को अपनी वाइफ को कैसे फेस करना है? ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लड़के बता नहीं पाते। पर आज की एक स्टोरी दिल्ली के एक ऐसे लड़के की है जो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा कि हम लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं कि हमारा रेप होने पर सजा दी जाए लड़के को। आइए जानते हैं कि क्या हुआ दिल्ली के इस लड़के के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है और आप देख रहे हैं DZX स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से होती है। सामान्य से घर का एक लड़का जिसका नाम सौरभ था, वो डिलीवरी करने गया, और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ वो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा। आपको बता दूं कि ये सौरभ नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था। घर में पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में थी उसकी छोटी बहन जो स्टडी कर रही थी, और दूसरी एक साइड उसके माता। तो सारे घर की कमाई यह लड़का अकेला कर रहा था। अपनी स्टडी के साथ साथ कॉलेज जाता। कॉलेज से आकर करीब 4 बजे से लेकर 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम करता था। दिल्ली में ही तो ऐसे ही रोजाना की तरह सेम चीज उसने की। कॉलेज से आया, घर आकर 5 बजे वो निकला डिलीवरी के लिए, और जिस पॉइंट पर वो रुकता था वहीं पर पहुंचा उसको और भी डिलीवरी। लेकिन उन्होंने बताया कि आज दिन अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिल रही। तो वो सैड सा हो गया कि यार कॉलेज की फीस देनी है तो क्या करूंगा मैं। ऐसी चीजें उसके दिमाग में अक्सर ही चलती रहती थीं, और वो डिप्रेशन में भी रहता था कि पिता सर पर नहीं है, सारे घर को उसी ने अकेले ने देखना है। तो फिर भी उसने काम शुरू किया। ज्यादा डिलीवरीज नहीं मिली और रात के 12 बज चुके थे। जो टाइम था अक्सर इसके घर पहुंचने वाला थोड़ा सैड था, क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर क्या होता है कि एकदम से फोन की घंटी बजती है। पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता है, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुंचता है वो ऑर्डर लेने। और ऑर्डर लेकर एक बार तो चौंक गया कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा सा बर्गर एक ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर, वहां से लगभग 10 किलोमीटर से पड़ने वाले थे। ये ऑर्डर लेकर जाने में अगर शहर में आप देखो तो बहुत दूर दूर का रास्ता है। ये फिर भी उसने ऑर्डर पकड़ा और वो बताया गए एड्रेस पर पहुंच गया। वो पहुंचा, जैसे कि आप जानते हैं कि डिलीवरी पाप पर शो हो जाता है कि भाई डिलीवरी बॉय आ चुका है। एक बहुत बड़ा सा घर था और वहां से एक लड़की बाहर निकलती है। वो उससे फूड लेती है और उसे बोली, तो वो लड़का डर गया। उसने हाँ कह दी कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं रुक जाता हूं। तो वो लड़की उसे आगे से ड्रिंक ऑफर करती है कि तुम भी हमारे साथ पियो। मैं ये नहीं पीऊंगा। फिर दूसरी साइड बैठी एक और लड़की उसे कहती है कि पी लो। वो फिर नहीं मानता। फिर वो लड़की चलाकर उसे बोलती है कि तू पी, ऐसे गिलास पकड़कर उसके मुंह को लगा देती है। तो वो पी जाता है। फिर उसे धमकाकर बोला जाता है कि अंदर बेडरूम है, वहां पर जाओ, मैं आती हूं, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी बातें चलने लगी। तो और उस लड़के के दिमाग में ये था कि यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी इसके पास है, अगर मैं भागा तो ये होगा वो होगा मेरे साथ। वो डर गया था बेसिकली। तो वो चला गया, और यहीं पर वो चीज होती है जो कि कभी किसी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कम एज हो, ज्यादा हो, कभी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, क्योंकि यही चीज सारी लाइफ उस लड़के लड़की के दिमाग से नहीं जाती। तो उसी जगह उस लड़के के साथ वही पहली लड़की ईशा, वो रूम में जाती है और उस लड़के का रेप किया जाता है। दूसरी लड़की पहुंची, तीसरी पहुंची, चौथी पहुंची, 5वीं भी आ गई। 5 लड़कियां एक लड़के का रेप करती हैं, और कई लोगों को ये चीज सुनने में आसान भी लग रही होगी कि क्या हुआ यार, लड़का है, मर्द है, ये है। पर अगर आप मेंटली देखो या फिजिकली भी देखो तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में की जाए तो जानलेवा हो सकती है।
जान जा सकती है। सीधा सा हिसाब है। जैसे लड़कियों की भी जाती है, वैसे ही लड़कों की भी ज्यादा होने से जान जा सकती है। 2-3 घंटे तक उसके साथ वो कुछ हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। लड़कियों ने पी रखी थी, कोई इधर से कूद रही, उस पर कोई इधर से कूद रही है, और ये सारी चीजें चलती हैं। और अब तक टाइम था, करीब 1 बजे का टाइम था। 2-3 घंटे ये। वो लड़कियां उसे बोलती हैं कि जा, भाग जा भी। जब उनकी की हुई ड्रिंक उतर जाती है, शराब उतर जाती है, तो वो उसे से बोल देती है कि भाग जा, यहां से भाग जाओ। वो लड़का बाहर निकला, रो रहा था। आंखों में आंसू थे कि अगर किसी को बताया तो मेरा तो समाज में मजाक बन जाएगा। कल को शादी कैसे करूंगा, घर का भी देखना है। सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थीं। और जो रात हुआ वो तो खैर था ही। उसके दिमाग में डिलीवरी बैग पीछे टांगा हुआ है, बाइक पे बंधा जा रहा है, रो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। ऐसे करता ही वो घर पहुंचा और उसकी मदर ने पूछा कि तुम कहां थे सारी रात? क्या तुम काम कर रहे, डिलीवरियां कर रहे थे, या किसी दोस्त के घर पे थे? कहां थी? तो वह जवाब देता है कि मैं दोस्त के घर पर था। और यह चीज यहीं थम जाती है। वो लड़का डर गया था कि अगर किसी को बताऊंगा तो मेरा ही मजाक उड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। और ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो यह चीज अपने किसी दोस्त को बताता है, जिसके साथ उसके बहुत पुराने रिलेशन थे, स्कूल टाइम से उसके साथ पढ़ रहा था। तो वो लड़का पत्रकार था, उसने आर्टिकल बनाया और इस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाल दिया, जहां से मैंने यह रीड किया और आपको यह स्टोरी सुना दी। और आपको यह भी बता दूं कि वो लड़का खुद ही नहीं चाहता कि उसका 1 साल बाद वो ये चीज अपने किसी दोस्त को बताता है, जिसके साथ उसके बहुत पुराने रिलेशन थे, स्कूल टाइम से उसके साथ पढ़ रहा था। तो वो लड़का पत्रकार था, उसने आर्टिकल बनाया और इस आर्टिकल को वेबसाइट पे डाल दिया, जहां से मैंने ये रीड किया और आपको ये स्टोरी सुना दी। और आपको यह भी बता दूं कि वो लड़का खुद ही नहीं चाहता कि उसका नाम, उसकी फैमिली, सारी लड़कियों का नाम सामने आए। इस लड़के के रेप होने पर क्या इसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।